देखिए आज बाजार का जो हाईलाइट था वो एफआई का आंकड़ा था। करीबन 5,400 करोड़ का खरीदारी एफआईएस ने की। प्लस मुझे लग रहा है कि बाजार में एक्सपेक्टेशन है कि इस बजट में गवर्नमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट प्रेजेंट करेगा, तो मेरे ख्याल से काफी जोरदार तेजी आपको लार्ज कैप और मिड कैप में देखने को मिलेगी। ज्यादातर आज आईटी कंपनीज में अच्छा एक्शन देखने को मिला, क्योंकि इन्फोसिस के नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर आ गए। इनफैक्ट हमने देखा कि टीसीएस और इन्फोसिस बहुत अच्छा चला। इनफैक्ट इन्फोसिस का एडीआर अभी मेरे ख्याल से 5% ऊपर है। तो कहीं ना कहीं नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है, और जहां पे भी नतीजे अच्छे हैं वहां पे निवेशक उन शेयर्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों के लिए भी, ये हफ्ते के लिए भी नॉर्मली हम समझते हैं कि आपको डेटा पॉइंट ऊपर फोकस करना है, और जहां पे अच्छी नंबर्स आएंगे वहां पे फोकस करके कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने के मौके समझने चाहिए। आज बाजार बहुत चला है, हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के लिए बाजार ऊपर रहे, लेकिन उसके बाद को थोड़ी मुनाफा वसूली भी आएगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखे, यही मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी। ओके, तो बाजार में कुछ मुनाफा वसूली के लिए तैयार भी आपको रहना चाहिए और गिरावट में खरीदारी के मौके तलाशें। अब अविनाश जी, आपसे आपकी पसंदीदा पिक्स ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर अगले 12-15 महीने की बात करें तो हमको एक कंपनी पसंद है जो रिसेंटली पब्लिक इशू हुआ था। कंपनी का नाम है रत्नवीर प्रिसीशन इंजीनियरिंग। ये कंपनी गुजरात बेस्ड है और बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील शीट्स, स्टेनलेस स्टील वॉशर्स, और बहुत ही उम्दे नंबर पिछले साल इस कंपनी ने डिक्लेयर किए थे। पिछले साल करीबन 600 करोड़ के रेवेन्यू पे 31 करोड़ का प्रॉफिट किया था। मैं देख रहा था कि पहले क्वार्टर का नंबर बहुत ही दमदार आ गया। करीबन 204 करोड़ का रेवेन्यू पे इन्होंने करीबन 13 करोड़ का प्रॉफिट अभी फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज जून क्वार्टर में रिकॉर्ड किया है, जो पिछले साल 8 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट 40-50% ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में आया है। हमारा मानना है कि पूरे साल के लिए, दैट इज FY25 के लिए करीबन 750 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 55 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है। तो करीबन 8 से 9 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा रहेगी। स्टॉक थोड़ा चल चुका है, लेकिन मेरे मानना है कि अगर कोई इसको 6 to 12 मंथ्स भी रखता है तो नंबर FY25 के बहुत बेहतरीन आएंगे, और उसके बाद एक्सपेंशन का भी इफेक्ट इसको प्ले आउट होगा। तो करीबन 250 का टारगेट प्राइस लेके इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। थोड़ा सा अगर स्टॉक नीचे भी गिरता है तो उसको ऐड करना चाहिए, बट अगले 12 से 15 महीने में 250 का फेयर वैल्यू तो एक अच्छा पोर्टफोलियो पिक साबित हो सकता है। तो पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला स्टॉक है रत्नवीर प्रिसिशन। लॉन्ग टर्म के लिए 250 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की ओर से। आइए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। पहले सवाल की तरफ बढ़े। गुजरात से सुनील जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सुनील जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सुनील जी, सुन पा रहे हैं? यस मैम, हेलो जी पूछिए, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम, आइडिया फॉर्ज मैंने बाय की है 1012 रुपीज में 50 शेयर। क्या मैं होल्ड करूं या सेल कर दूं? क्या खरीदे आपकी? 1012 रुपए में। 1012 में 50 शेयर है। कोई व्यू रखा है कब तक होल्डिंग पीरियड आपका क्या है सुनील जी इस पर? कितने टाइम के लिए रखा है सुनील जी आइडिया फोर्ज? 2 साल तक। ओके, 2 साल का नजरिया आइडिया फोर्ज पर रख रहे हैं सर। भाव पर उन्होंने लिया है, क्या रहेगी राय आपकी? मेरे ख्याल से नजरिया अगर 1.5-2 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पब्लिक इशू के बाद इस स्टॉक में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था। नंबर्स भी मेरे ख्याल से थोड़े से वीक आए थे, इसलिए शेयर में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली थी। लेकिन अगर नजरिया इनका 12 से 18 महीना है तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छी है। प्लस ड्रोन सेक्टर के ऊपर हमारा मानना है कि इस बजट में गवर्नमेंट कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा हो। तो कंटिन्यू टू होल्ड, लेकिन नजरिया 12 से 18 महीने का रखें। बिल्कुल। आइए अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान जयपुर से राहुल बगरेचा जी हैं। राहुल जी नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? नमस्कार मैडम, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है MMTC पे। मेरे पास 20,000 होल्डिंग है @98। थोड़ा मेरे को गाइडेंस मिल जाता है कि महीना 2 महीना मैं होल्ड कर सकता हूँ, पर थोड़ा मेरे को बताइए इसमें मतलब। तो महीना 2 महीना के होल्डिंग के लिए MMTC कैसा लग रहा है आपको अविनाश जी? नुकसान काफी है, क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है इनकी 20,000 की। मेरे ख्याल से देखिए इनका नजरिया थोड़ा सा बढ़ना चाहिए।
2 महीने में मुझे लगता नहीं कोई बड़ा अपसाइड आएगा, बट नजरिया अगर ये कम से कम 3 से 6 महीना रखते हैं तो एमएमटीसी काफी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो सकता है। कम अच्छे आ रहे हैं, प्लस होपफुली अगर अच्छे अनाउंसमेंट बजट में करती है तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा। कॉस्ट प्राइसिंग की काफी ऊपर की है, तो मैं इनको यही कहूंगा मिनिमम बाइंग प्राइस अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज भी करें, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए। तो एमएमटीसी पर थोड़ा नजरिया आपको लंबा रखने की जरूरत है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा और बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है। देवेश वाधवा दमोह मध्य प्रदेश से हमें सवाल भेज रहे हैं आईआरबी इंफ्रा पर। 100 शेयर है, 71 रुपए 20 पैसे की इनकी खरीद है। आईआरबी इंफ्रा पर सर राय लेना चाह रहे हैं। इनकी खरीद के आसपास ही स्टॉक की क्लोजिंग भी रही, कुछ नुकसान भी है, क्या रहेगी राय आपकी? मेरे ख्याल से आईआरबी इंफ्रा में इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। देखिए आईआरबी सबसे बड़ा प्लेयर है टोल में, और गवर्नमेंट जिस प्रकार से अभी टोल हाईवेज ओपन अप कर रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। बीच में कंपनी में यहाँ पे एक ओएफएस भी हुआ था और उस कारण स्टॉक थोड़ा दबाव में था। अगले साल का नजरिया ले ले तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, तो कंटिन्यू टू होल्ड। कंटिन्यू टू होल्ड, आईआरबी इंफ्रा पर यही राय आई है आपके लिए अविनाश गोरक्षकर की ओर से। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं मुंबई से राजा विश्वकर्मा का। टाटा टेक पर इनका सवाल है, 200 शेयर है, 1105 की इनकी खरीद है। इस स्टॉक पर जानना चाह रहे हैं कि इस स्टॉक पर क्या राय रहेगी। कंपनी के Q1 के नतीजे भी आए हैं, प्रॉफिट कुछ कम हुआ है, नुकसान भी है। सर क्या राय रहेगी आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये कंपनी हमारा मानना है सेकंड हाफ में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का पोटेंशियल रखती है। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इनको निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर 12 से 15 महीने की अवधि है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए। ओके, 12 से 15 महीने के लिए होल्ड करने की सलाह टाटा टेक पर आपके लिए। एसके शर्मा आसनसोल पश्चिम बंगाल से ग्लोबस स्पिरिट पर सवाल पूछ रहे हैं। ग्लोबस स्पिरिट इनके पास है, जानना चाह रहे हैं कि क्या रहेगी राय आपकी। इनके लेवल्स बता दें, 217 शेयर है इनके पास, 1210 की खरीद है। काफी ज्यादा नुकसान पर भी है ये, अभी काफी ऊंची खरीद है स्टॉक पर। सर क्या रहेगी राय आपकी? नहीं, देखिए ग्लोबल स्पिरिट आईएमएफएल स्पेस में काम करता है और एथेनॉल बनाता है। मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है, लेकिन अगर होपफुली गवर्नमेंट एथेनॉल को पुश करती है और जिस प्रकार से अभी मिक्स इनका बदल रहा है, ये ज्यादा एथेनॉल पे फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा करके यहाँ पे होल्ड करने की राय। ओके, होल्ड कीजिए, यही राय ग्लोबल स्पिरिट पर आपके लिए आती हुई। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आगे ब्रेक के बाद